Greetings everyone, how are you all? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हैं ना बच्चों मैं मैथ्स में आपको क्या करा रही थी? बताइए क्या करा रही थी? मैं मैथ्स में आपको फ्रैक्शन करा रही थी। समझ में आया सबको फ्रैक्शन? है ना? अच्छा चैप्टर है ना, इजी है ना? चलिए आज मैं इस चैप्टर का आपको रिवीजन वर्क करा रही हूँ। क्या करा रही हूँ? रिवीजन वर्क। अपनी बुक ओपन करेंगे, रिवीजन वर्क और वर्कशीट भी कराऊंगी, ठीक है ना? पहले हम रिवीजन वर्क करा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट करा लेंगे। तो रिवीजन वर्क है बेटा आपका 93 पेज पर। ओपन योर बुक 93 पेज नंबर 93। ओके, यू गॉट इट? चलिए ओपन करिए अपनी जल्दी जल्दी से बुक। चलिए ओपन, यस, वेरी गुड। तो देखिए बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है हमारा, पहले तो इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक टिक लगाना है, यानी कि एक राइट है, बाकी 2 रॉन्ग है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीजू, देखिए रीजू bought 3 cans of fruit juice। रीजू ने 3 cans of fruit juice खरीदे। कितनी कैंस खरीदी उसने? 3। कितनी कैंस खरीदी? 3। कितनी कैंस? 3। फ्रूट जूस की उसने 3 कैंस खरीदी। एंड ड्रैंक 2 कैंस, और उसमें से उसने 2 पी ली। 2 ड्रैंक मीन्स पी लिया, 2 कैन उसने पी ली, तो उसने 2 कैन उसमें से ड्रैंक कर ली, यानी कि पी ली। नेक्स्ट, द फ्रैक्शन ऑफ फ्रूट जूस कैंस फिनिश बाय हिम। यानी कि अब आपको फ्रैक्शन बताना है फ्रूट जूस में और किसमें? फ्रूट जूस में कैंस फिनिश बाय हिम, और फ्रूट जूस में बताना है, और उसमें बताना है जितनी उसने पी ली। देखिए उसने टोटल कैंस ली थी 3 और उसमें से उसने 2 पी ली, तो अब उसके पास कितनी बची? 1 बची। लेकिन ये कह रहा है कि फ्रैक्शन आपको उसमें बताना है कि उसने कितनी पी और कितने उसके पास फ्रूट जूस थे। तो बताइए कितने थे? उसने कहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ फ्रूट जूस कैन फिनिश्ड बाय हिम। अब उसमें फ्रैक्शन आपको बताना है कि कितनी तो उसने पी और कितनी उसने खरीदी थी। फ्रैक्शन फ्रूट जूस में और उसके पीने में बताना है। तो जब उसने 2 पी ली तो उसने 2 पी ली, 2 फिनिश कर दी। 2 अपॉन कितनी कैंस थी उसके पास? 3। वेरी गुड। तो ये हो गया उसका फ्रैक्शन। यू गॉट इट? समझ में आया सबको? टिक करेंगे अपनी बुक में। ये कौन सा है? लास्ट, सी, 2 अपॉन 3। यू गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन फ्रैक्शंस किया स्कोर। देखिए इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, कि आपका मैथ का टेस्ट हुआ, तो देखिए उसमें फ्रैक्शन करना है। अब आपको मैथमेटिक्स के टेस्ट में फ्रैक्शन, देखिए किया स्कोर 7 आउट ऑफ 10। मतलब कि किया नाम की लड़की है, उसे 7 आउट ऑफ 10, 10 में से 7 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले? 10 में से 7। यानी कि ऐसे लिखते हैं ना आपके जब नंबर लिखते हैं हम, जैसे हमने आपको 30 में से सपोज 25 आए, तो ये आपके मार्क्स होते हैं कि आपको मार्क्स मिले, और ये होते हैं कितने में से मिले, तो उसको 10 में से 7 मार्क्स मिले। तो देखिए द फ्रैक्शन ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय किया इज, मतलब कि फ्रैक्शन बताना है कि मार्क्स उसको, द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स स्कोर बाय किया, तो किया के, तो देखिए फ्रैक्शन तो अपने आप बन गया है कि 7 अपॉन 10, की उसको 10 में से 7 मार्क्स मिले। तो वो पूछ रहा है कि किया का स्कोर बताइए कि उसको कितने में से कितने मार्क्स मिले। तो यही है आपका 7 अपॉन 10। ये सेकंड वाले का फ्रैक्शन है। यू गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे देयर आर 7 चॉकलेट्स। आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं? 7। कितनी चॉकलेट्स हैं? 7। मेगा ईट्स 5 ऑफ देम। मेगा ने 5 खा लिया। आपके पास कितनी थी? 7 में से 5 किसने खा ली? मेघा ने खा ली। द फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट्स ईटन बाय मेघा इज। अब आपको फ्रैक्शन और चॉकलेट्स, मेघा का और चॉकलेट्स का फ्रैक्शंस बताना है। ये पूछ रहा है कि आपके पास टोटल कितनी थी?
7 और 7 में से मेघा ने कितने खाए 5 और आपको बची कितनी आपके पास 2 कितनी बची 2। लेकिन ये बचने का नहीं, फ्रैक्शन पूछ रहा है कि मेघा में और चॉकलेट में क्या फ्रैक्शन था। तो मेघा में और चॉकलेट में क्या फ्रैक्शन हुआ, मेघा ने कितनी खाई 5 और थी कितनी 7, तो 5/7 यानी कि टोटल आपके पास 7 थी और 7 में से 5 खा ली। किसने खा ली मेघा ने। तो फ्रैक्शन इज 5/7 5/7 बी। ओके यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। There are 18 mangoes in a basket। देखिए एक बास्केट है, उसमें कितने मैंगोज हैं 18। देखिए बेटा लुक एट द ग्रीन बोर्ड। देख ये एक बास्केट है, क्या है ये बेटा बास्केट, और इसमें क्या है मैंगोज ठीक है। हमारे पास एक बास्केट है और उसमें मैंगोज हैं। मैंगोज उसमें कितने हैं, मैंगोज हैं उसमें 18। कितने हैं 18। कितने मैंगोज हैं 18। तो देयर आर 18 मैंगोज इन ए बास्केट, हाफ ऑफ देम आर राइप, द नंबर ऑफ राइप मैंगोज इन द बास्केट। अब कह रहा है हाफ उसमें से राइप। राइप मीन्स क्या होता है बताइए, पके हुए। ठीक है कि उसमें इसमें से हाफ क्या है वो पके हुए हैं। तो आपको ये कह रहा है कि आपको द नंबर ऑफ राइप मैंगोज इन द बास्केट, कि जो राइप मैंगोज है उसमें फ्रैक्शन बताना है बास्केट का, मतलब कि हाफ मैंगोज कितने हैं। मतलब देखिए ये कह रहा है कि एक बास्केट है, एक बास्केट में 18 मैंगोज हैं और हाफ उसमें से राइप है। कैसे हैं राइप, हाफ बता रहा है कि हाफ उसमें से राइप है। तो ये कह रहा है कि अब राइप मैंगोज कितने हैं, हाफ कितने हुए। तो आपको कैसे हाफ कैसे निकालेंगे बताइए, हाफ कैसे निकालेंगे बताओ बेटा, हाफ करना है ना आपको। तो देखिए 18 हमारे पास टोटल है, तो 18 का हाफ करेंगे तो 18 को हम क्या करेंगे बताइए, बताओ बेटा। 18 को हम हाफ करने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 9 देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो 2 9 जा 18। तो हमारे हाफ कितने हो गए 9। कितने हो गए 9। सी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ 36 कोकोनट 1/4 हैव बीन ईटन, द नंबर ऑफ रिमेनिंग कोकोनट्स इज। देखिए आउट ऑफ 36 कोकोनट, अब आपके पास कोकोनट यानी नारियल, अब आपके पास नारियल 36 है बेटा। देखिए लुक एट द ग्रीन बोर्ड, आउट ऑफ 36 कोकोनट, 36 क्या है आपके पास कोकोनट्स, क्या है कोकोनट्स, 36 है आपके पास कोकोनट्स, क्या है नारियल। ठीक है कह रहा है 1/4 हैव बीन ईटन, अब आपने उसमें से 1/4 खा लिया। ठीक है अब आपके पास 36 हैं, 36 के आपको 4 पार्ट बनाने हैं, यानी कि ग्रुप्स ऑफ 4। तो आपको मैंने क्या बताया था 36, बताइए 36। यस देखिए अब आपको 1/4 बनाना है, तो 1/4 क्या लिखेंगे 1/4 डिवाइडेड बाई 36, 36 डिवाइडेड बाय 4। 36 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ 36 और यहाँ पर 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे 1/4 क्या ऑफ
36 और इजिकल टू क्या आएगा आप देखिए 1/4 यानी कि आप 4 को 36 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 से पहले इसको डिवाइड कर लीजिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 and 4 9 जा 36 4 9 जा 36 आंसर इज 9 तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 कि 1/4 ऑफ 36 इज इक्वल टू 9 तो इसका आंसर आया आपका 9 यानी कि ए यू गॉट इट समझ में आया ना सभी को चलिए लास्ट 6 क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर देखिए यहाँ पर एक फिगर यानी कि एक पिक्चर बनी हुई है तो मैं आपको ग्रीन बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ वो पिक्चर बेटा देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है क्या बना हुआ है एक ट्राइंगल देखिए बेटा लुक एट दिस सबको दिख रहा है ना चलिए देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है उसमें देखिए देखिए ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है देखिए इसमें क्वेश्चन क्या किया हुआ है इन द फिगर द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन इज देखिए इन्होंने कहा है कि एक फिगर दी हुई है इसमें आपको शेडेड फिगर्स का पोर्शंस बताना है कि उसमें फ्रैक्शन बताना है क्या है जो शेडेड हो रही है देखिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड यही है ना बेटा शेडेड देखिए तो कहता है कि एक फिगर है उसमें जो शेडेड है उसमें फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन क्या है इसमें तो बताइए क्या है इसमें अब पहले तो आप ये पूरे एक फिगर में पूरे ट्राइंगल्स काउंट करेंगे पूरे ट्राइंगल्स आपके कितने हैं तो देखिए पूरे ट्राइंगल्स कितने हैं देखो 1 2 पहले हम विदाउट शेडेड काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो है हमारे विदाउट कलरिंग ठीक है विदाउट शेडेड 10 11 12 अब नेक्स्ट वो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 है हमारे शेडेड अब देखिए हमें शेडेड पता चल गया 6 भाई वो पूछ रहा है कि शेडेड में और फिगर में क्या फ्रैक्शन है तो हमें शेडेड मिल गया 6 कितने शेडेड है 6 और ये टोटल कितने हैं विदाउट शेडेड थे 10 और शेडेड है 6 तो 10 और 6 क्या हो गए 16 10 और 6 16 तो 6/16 यू गॉट इट समझ में आया कि टोटल हमारे यहाँ 16 और उसमें से शेडेड कितने हैं 6 ठीक है हमें वो माइनस नहीं करना कि 6 तो हमारे शेडेड है और 10 बचे नहीं वो फ्रैक्शन पूछ रहा है कि इस फिगर में और शेडेड में फ्रैक्शन बताना है तो शेडेड हमारे टोटल है 16 ट्राइंगल्स और उसमें जो फ्रैक्शन है वो है जो शेडेड है वो है 6 तो 6/16 ओके यू गॉट इट समझ में आया सभी को नेक्स्ट देखेंगे बेटा नेक्स्ट पे एक फिगर दी हुई है ठीक है देखो एक सर्कल दिया हुआ है ऐसे दिया है एक सर्कल बना हुआ है और उसमें एक शेप बनी हुई है देखिए ऐसे बनी हुई है देखिए ये 3 शेडेड है लगातार ये 3 आपकी शेडेड है और एक 1 ये शेडेड है ऐसे शेडेड हो रही है कि 3 एक साइड शेडेड हो रही है और 1 एक साइड शेडेड हो रही है तो पूछ रहा है इन द गिवन फिगर द फ्रैक्शन द अनशेडेड फिगर अनशेडेड यानी कि अब जो अनशेडेड है और फिर जो इस रीजन में मतलब कि इसमें जो अनशेडेड है उसमें फ्रैक्शन बताना है तो अनशेडेड कितने हैं 1 और 2 कितने हैं 2 तो 2/2
बताइए अब ये टोटल कितने हैं? तो ये 3 थे और ये 2 हैं, ये 3 हैं। शेडेड कितने हैं? 4। शेडेड कितने हैं? 4 और 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 2/6 इसका आंसर है हमारा ये 2/6। ये गॉट इट? समझ में आया? 2/6। हाँ और बताइए 2/6 भी है और इसमें देखिए ये कितने हैं? 4/6। ठीक है, 4/6 और 2/6। यू गॉट इट? यही है फ्रैक्शन। बताइए बेटा। बताइए 2/, ये मेरा सही है क्या? 2/6 एंड 4/6? नहीं, ये हमारा गलत है। अब गलत क्यों है? देखिए 2/6 और 1/, बताइए। यस, इसमें देखिए अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए नहीं है ये, तो ये हमारा सही है। हमारा 2/6 एंड 4/6 होगा। यू गॉट इट? समझ में आया सबको? चलिए अब आपको मैं वर्कशीट कराऊंगी वो आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, आप अपना वर्क करिएगा और अच्छे से ध्यान से अपना वर्क करेंगे। सभी बच्चे अपना वर्क अच्छे से प्रॉपर वर्क करेंगे, है ना। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अब आपकी नोटबुक स्कूल में भी आई जा रही है, चेकिंग के लिए बुलाया जा रहा है आपको, तो इसलिए अपना वर्क अच्छे से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे, जल्दी में नहीं। आपको वर्क वो अपना पहले खुद चेक करना है। ठीक है ना बेटा? अब आप भी टीचर हैं, है ना। आपके पेरेंट्स टीचर हैं, है ना बेटा। हम तो सिर्फ आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। हम तो आपके पास भी नहीं आए अभी, ना आप हमारे पास आए हैं। तो इसीलिए बेटा और घर में रहिएगा और बिल्कुल सेफ रहिएगा। ठीक है बेटा? और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज या हाथों को साबुन से जितनी बार आप अपने हाथ धोएंगे उतना ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए। ओके बेटा? अपने हाथों को हर 5 मिनट बाद आपको क्लीन करना है, यानी कि साबुन से धोना है। ओके, कर तो रहे होंगे वैसे सभी बच्चे, है ना, कर रहे हैं ना। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो पहले से सब जानते हैं। तो इसीलिए लेकिन अपनी सेफ्टी बेटा हमारे ही हाथ है। तो हमें अपनी सेफ्टी रखने के लिए क्या करना होगा? अपने हाथों को बार बार हर 15 मिनट बाद आपको अपने हाथों को साबुन से धोना है, साफ करना है, क्लीन करना है ना बेटा। चाहे आप किसी भी चीज़ को अगर आप बाहर जा रहे हैं मार्केट, अगर मान लो किसी बच्चे को जाना पड़ता है किसी काम से, वैसे तो आपके मम्मी पापा आपको भेज नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, यानी कि अपने हाथों को साबुन से धोएंगे। उसके बाद अदर चीज़ें आप फेरेंगे और ये हैबिट ही बना लीजिए। अब एक तो अभी बीमारी है, एक बीमारी चल रही है, लेकिन हाथ धोना तो अच्छी बात है। ठीक है, आप सब धोने लगे हैं कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना के डर से, लेकिन हाथ तो हमें हमेशा धोने चाहिए, है ना बेटा। हम चाहे कोई भी काम करके आते हैं, हमें अपने हाथ मुंह जरूर धोने चाहिए, है ना। चलिए अब अपना वर्क करेंगे, आप मैथ्स का वर्क। ओके।